गुड आफ्टरनून, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन भजन संहिता 103 का 1 से 22 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमेन। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है। यस, आमेन। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया, आमेन। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। सच है, आमेन। जिससे तेरी जवानी उकाव के समान नई हो जाती है। आमेन। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। आमेन। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भटका रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। ये सच है। जो हमने अपराध किए, पाप किए, महापाप किए, उसके अनुसार हमारे साथ में व्यवहार नहीं किया। नहीं तो हम तो नष्ट हो जाते, अपने अपराधों और पापों के कारण नष्ट हो जाते। और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया, नहीं दिया। हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला नहीं दिया। फिर क्या किया? जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरबइयों के ऊपर प्रबल है। उदयचल अस्चल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। ये है महान परमेश्वर की महान प्रेम, महान करुणा, महान दया, महान भलाई। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरबइयों पर दया करता है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरबइयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। आमेन। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। आमेन। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि,
उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। आमीन। हे मेरे मन, प्रभु की आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। सच है, भला परमेश्वर है। वो भला है, दयालु है, धर्मी है, अनुग्रहकारी है, सच्चा है, सबसे अच्छा है, और हम सब उसके बच्चा हैं। वो हमसे प्यार करते हैं, हम सब से प्यार करते हैं, जगत के सारे प्राणी से प्यार करते हैं। और इस बातों को आज हम जानते हैं, पर कुछ लोग अभी तक नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? प्रभु के बारे में, परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर के बारे में सुना तो सही, पर उनको समझा नहीं, माना नहीं। उनको कभी ध्यान नहीं दिया कि वे जान पाते कि जो परमेश्वर सृष्टि का मालिक है, सबको जीवन श्वास देने वाला है, वही एकमात्र परमेश्वर है, और वो हमसे प्यार करता है। ना जानने के बाद भी, कोई ना जाने या ना जाने, फिर भी परमेश्वर ने जो मनुष्य की सृष्टि की है, वो सब पे, क्या भले क्या बुरे, सब पे दया कृपा बनाए रखते हैं। पर सबसे उत्तम और सबसे समझदारी की बात यही है कि जो लोग जान लेते हैं, मान लेते हैं कि वही एक परमेश्वर है, जिसने मनुष्य जाति के पापों के लिए, श्राप के लिए, शैतान के बंधन से छुटकारे के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया और हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को क्षमा किया, हमें धोया, हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया, नया जीवन दिया और अपना बेटा बेटी बना लिया, जीवन को धन्य कर दिया। इसलिए हम जीवते हुए परमेश्वर को क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। आइए मिलकर थोड़ी देर हम धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती प्रभु यीशु से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आदि पिता पुत्र पवित्र आत्मा से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि 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 धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आज का जो वचन दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल प्रभु के वचन के साथ। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जीते अद्वैत परमेश्वर यीशु के नाम से मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, काम काज में उन्नति पाए, परिवार में मेल मिलाप रखे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे के साथ भलाई करे और आनंद के साथ प्रभु के साथ जीवन जिए। प्रभु की सेवा आत्मा और सच्चाई से करते रहे जब तक इस संसार में हम लोग हैं, क्योंकि जो कुछ हम इस संसार में
प्रभु की सेवा के लिए करेंगे उसका प्रतिफल बड़ा है। आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से एक बार जय प्रभु यीशु मसीह की।